जय माता दी। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कैसे करें माँ कुष्मांडा की पूजा, क्या है विधि विधान, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरिता मिश्रा जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और पिछले 3 दिनों से हमें पूजा का विधि विधान बता रही हैं। सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता की। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम आज कुछ खास चीज़ भी लेकर आए हैं। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी परेशानी से परेशान है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कई बार कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें उससे निजात मिले या एटलीस्ट कुछ राहत मिले। तो आज ऐसे ही छोटे छोटे उपाय सरिता जी आपको बताएंगी कि किस तरह से अपने जीवन की बड़ी परेशानियों से निजात पाएं, छोटे छोटे उपाय करके। तो ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और आखिरी तक ये शो देखिएगा। तो सरिता जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज माँ कुष्मांडा का दिन है, तो फिर पहले ये बताइए कि माँ कुष्मांडा कौन है और क्यों हम उनकी पूजा करते हैं और क्या है उनकी पूजा का विधि विधान। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी माँ कुष्मांडा क्या है। जैसे कि आपने पूछा मुझसे कुष्मांडा क्या है, कहते हैं कि इनकी मंद मुस्कान से पृथ्वी का उत्पत्ति हुई थी। कहते हैं जब जैसे इनकी मुस्कान, इनकी अगर प्रतिमा को आप देखेंगे, इनकी मुस्कान जो है वो धीमी सी है, मतलब कि मंद सी मुस्कान है। इस मुस्कान से कहते हैं सृष्टि का निर्माण हुआ था, इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा रखा गया है। अगर कुष्मांडा को हम ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे तो कुष्ठ प्लस अंड, मतलब कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो कहीं ना कहीं कुष्मांडा से हमें ये पता लगता है कि माता रानी जो है वो मन मुस्कान के साथ है। यदि आपके जीवन में मुस्कान नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी मुस्कान गुम गई है, या आपके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं प्रतीत हो रही है, या एक नया आविष्कार, ब्रह्मांड मतलब उत्पत्ति, यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे, कोई उत्पत्ति नहीं हो रही, जीवन में कोई नया आविष्कार नहीं हो रहा है, तो आप माता की पूजा आराधना अवश्य करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, नवरात्रों में माता को दूध से बने प्रोडक्ट बहुत पसंद है। तो माता रानी का जो अति प्रिय प्रसाद है वो है पुआ। यदि आप पूजा आराधना नहीं कर पा रहे, व्रत नहीं हो पा रहा है, तो माता के चरणों में पुए का भोग लगाएं और माता की पूरी पूजा आराधना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उसके बाद पुए का भोग लगा के समस्त परिवार के साथ भोग को बांटे। ये तो आप ऐसी चीज़ बता रही हैं कि माता को ही नहीं, खाने वालों को भी बहुत पसंद आता है, बनाने वालों को भी। जैसे कि माता को भी प्रसन्न आएगा और सबको प्रसाद के रूप में बांट के आप खुद भी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने समस्त परिवार को भी आशीर्वाद प्राप्त अवश्य कराएं। तो इनकी पूजा में कौन सी विशेष बातें हैं सरिता जी जिसका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, विशेष बातों के लिए तो यही है कि सुबह जल्दी उठे, पूरी पूजा आराधना करें माता का। माता को अति प्रिय कलर जो है वो, माता को पीला रंग अति प्रिय है। पीला अगर चढ़ा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, पीला फूल चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाकर माता की पूजा आराधना करें। माता को घी का दीपक प्रज्वलित करें। माता के आगे अगर कुछ भी पुए नहीं बन सकते हैं, यदि हम जल्दबाजी में हैं, तो थोड़ी सी चीनी, शक्कर जिसे कहते हैं, वो माता के आगे रख सकते हैं एज ए प्रसाद, और वो भी आप एज ए प्रसाद यूज़ करके अपने सभी समस्त परिवार के साथ बांट के अवश्य ग्रहण करें। सब बात में एक बात है सरिता जी की, श्रद्धा भाव से जो भी चीज़ें की जाए, माँ सब कुछ लेती हैं, सब जो भी आप उन्हें अर्पण करिए वो उसे स्वीकार करती हैं। अच्छा, बार बार क्योंकि हम लोग दुर्गा सप्तशती की बात करें, एक बड़ी समस्या है, लोग पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं सप्तशती, लेकिन संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं। हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वो हमें भाव नहीं आता है, और कुछ लोगों की समस्या ये है कि भाई समय ही नहीं है कि उतना पढ़ पाएँ। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई ऐसा मंत्र जो पढ़ने से हमें पूरी दुर्गा सप्तशती का लाभ मिलता हो? बीज मंत्र भी आप माता का जप सकते हैं। ओम एम हीम क्लीम कुष्मांडाय नमः। अगर इस बीज मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं तो ये करें। यदि नहीं हो सकता तो दुर्गा चालीसा में दुर्गा स्तोत्र का पाठ अवश्य है। अगर आप दुर्गा स्तोत्र भी पढ़ लेंगे तो पूर्ण रूप से दुर्गा चालीसा का पूरा फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। तो माँ कुष्मांडा की पूजा हम करते हैं, उनकी पूजा करने से हमें कौन सा फल मिलता है, किस तरह के फल प्राप्ति होती है? माता की पूजा आराधना करने से, जैसे कि मैंने बताया, ये उत्पत्ति की माता है। यदि आपके जीवन में कोई नई चीज़ें नहीं आ रही है, आपका जीवन धैर्य रुक गया है, तो आप ऐसे माता की पूजा करके अपने जीवन में कोई नई चीज़ें उत्पत्ति प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर में उत्पत्ति हो, आपके जीवन में हो, आपके अपने पारिवारिक जीवन में हो, किसी भी तरीके की नई उत्पत्ति, मतलब नई चीज़ें, रुकी हुई चीज़ों को आगे बढ़ाने वाली बात है। तो माँ कुष्मांडा को पूजा आराधना करके आपके जीवन में अगर कोई चीज़ें, दिक्कतें आ रही है जो आप फेस कर रहे हैं, तो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं।
तो माता को खुश करने के लिए कोई ऐसा खास मंत्र जो आप बताना चाहेंगी? जैसे कि मैंने बताया कुष्मांडा के लिए ओम एम हीम क्लीम कुष्मांडाय नमः, ऐसा मंत्र का भी आप 108 बार अवश्य उच्चारण कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा है तरीका है, क्योंकि छोटे छोटे मंत्र हैं, किसी के लिए पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है और 108 बार जाप करने में और ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं जाएगा। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में ही बैठकर कर पाइए, अगर आप ऑफिस में भी हैं, आपको जब समय मिल रहा है आप 108 बार पढ़ सकते बिल्कुल, हैं। आप ऑफिस में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग करते समय भी बीज मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं, पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। सरिता जी, अब जो हमने अपने दर्शकों को शुरू में वादा किया था, अब वो समय है कि क्या हम ऐसे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमें बड़ी परेशानियों से निजात मिले। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे, कई लोगों की ये दिक्कत है कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, यानी आप कितना भी कमा लीजिए आपके पास रुकता नहीं है, तो आपकी समस्या का हल नहीं हो पाता है। तो सरिता जी, ऐसा क्या करें जिससे कि एटलीस्ट हम जो कमा रहे हो हमारे पास रहे, तो जो मौके पर काम आ सके? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे अब यदि हमारे पास 9 दिन का समय नहीं है, हम पूजा आराधना नहीं कर पा रहे, व्रत नहीं कर पा रहे, तो आप भी छोटा सा एक उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा धन प्राप्ति के लिए, तो आप क्या करें, चांदी का कुछ भी चीज़ ले लें, जैसे कि स्वास्तिक ले लें, चांदी का कामधेनु गाय ले लें, चांदी का छोटा सा, भले ही आप कुछ भी नहीं मिल रहा तो एक मुकुट ले लें, और उसको माता के 9 दिन माता की पूजा आराधना नहीं कर पा रहे तो घी का दीपक तो एक अवश्य प्रज्वलित कर सकते हैं माता के आगे, और चांदी का एक वो चीज़ लेकर माता के चरणों में रख दें 9 दिन के लिए, और माता के आगे 9 दिन तक घी का दीपक अवश्य जलाते रहें। उसके बाद 9वें दिन के बाद आप उस चांदी की उस धातु को लेकर लाल मखमल के कपड़े में लपेट कर, जहाँ भी आप अपना धन संचलित करते हैं, चाहे कोई तिजोरी है, चाहे कोई अलमीरा है, वहाँ उस कपड़े को, मखमल के कपड़े में उस चांदी की धातु को लपेट कर रख दें। ऐसा करने से यदि आपके जीवन में धन नहीं रुक रहा है, धन आता तो बहुत है मगर कहीं ना कहीं गलत जगह लग जाता है, या रुक नहीं पा रहा है, या जीवन में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस सब के रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन में भी। अच्छा, लेकिन सरिता जी, मैंने तो आगे की बात पूछ दी। दरअसल बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि काम कर रहे हैं लेकिन धन आ नहीं रहा है, नौकरी कर रहे हैं सैलरी नहीं मिल रही है, बिजनेस कर रहे हैं पर पैसा रुक जा रहा है, आ नहीं रहा है, तो क्या उनके लिए भी सेम उपाय है या फिर सेम कुछ उपाय और? है। यदि आपको किसी भी तरीके की नौकरी से दिक्कत आ रही है तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि हरे रंग की टॉफी ले लें बुधवार के दिन, क्योंकि बुध ग्रह कहीं ना कहीं आपका विकसित नहीं हो रहा है, तो आप हरे रंग की मीठी टॉफियाँ ले लें और उनको चूरा करके पीपल की पेड़ की जड़ों में डालें। ऐसा करने से यदि आपके व्यापार में, यदि आपकी नौकरी में किसी भी तरीके की दिक्कत या रुकावट आ रही है तो वो अवश्य दूर होगी, क्योंकि कहते हैं वो हरी रंग की जब मीठी टॉफ़ी को आप चूरा करके पीपल की पेड़ की जड़ में डालेंगे तो उसे चींटियाँ खाएगी, और चींटियाँ खाने से जब वो आत्माएं तृप्त होंगी तो आपको आशीर्वाद ज़रूर लगेगा, और आपके जीवन में नौकरी या व्यापार से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो अवश्य ख़त्म होगी। चलिए, तो आप भी छोटे छोटे उपाय करिए और अपनी मुश्किलों से निजात पाइए। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी। जय माता दी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।